प्रारंभ स्थान से, अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो आपको ये क्या पूछ रहा है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर, आपको किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये हमारा मूल बिंदु है, इसका नाम धर दिया हमने P। तो वह P बिंदु से पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलता है। फिर आगे जाने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। थोड़ी दूरी की तय की 20 मीटर की, फिर वो दाहिनी मुड़ गया। हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हम मानिए इधर से हम पश्चिम की ओर दिशा में जाएंगे तो हमारा दाहिना शहर की साइड में पड़ेगा। तो दाहिनी ओर 30 मीटर चला, फिर वह व्यक्ति दाहिनी ओर 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया। 30 मीटर चलने के बाद फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया। हम उत्तर की तरफ उधर जाएंगे ऊपर, तो हमारा दाहिना ओर इधर की साइड में, तो हम इधर की साइड में जाएंगे तो हमारा दाहिना हाथ इधर की साइड में पड़ेगा। तो 60 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर 60 मीटर चला। तो बताइए वह व्यक्ति अपने प्रारंभ स्थान तो ये हो गया हमारा प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर और तथा किस दिशा में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो ये मानिए इतना 30 ये है तो 30 ये हो गया, तो 20 ये कट गया तो ये 40 हो गया और 30 ये हो गया। किस दिशा में, तो प्रारंभ स्थान से हम दिशाओं को दर्शाएंगे तो उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। तो ये हमारा दिशा इधर से हम दर्शाएंगे तो ये हमारा दिशा हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया। तो ये प्रारंभ स्थान से ये हो गया। तो ये तो क्लियर मानिए, दिशा तो हमारी उत्तर पूर्व हो गई। कितनी मीटर दूरी पर है, कितनी मीटर, 40 और 30 के बीच में है ये, तो ये 50 मीटर की दूरी पर होगी। क्योंकि ये 40 तो इसकी लंबाई है, थोड़ा इस डंडे को और बढ़ा लीजिए, मानिए 40 यहाँ पर बैठिए, 10 यहाँ बैठिए, तो ये 50 मीटर दूरी तय की। और दूसरा टाइप आपको बताएं, दूसरा आपको कितनी ओर दाईं मुड़ रहा है, या हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताते हैं।
आपको क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा है इसमें, टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, आपको उसे समझाने में ही उस वक्त को लगा दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं आपके लिए। पूरब सुबह सुबह के समय राम और घनश्याम अपने आमने सामने खड़े हैं बताकर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि घनश्याम की परछाई राम की दाहिनी पड़ रही है तो बताइए राम का चेहरा किस दिशा में है। तो दोस्तों ये प्रश्न क्या बोल रहा है, सुबह के समय हमारा सूरज किधर से उगता है, पूरब की तरफ से उगता है। ये सुबह का समय हो गया, ये सूरज हो गया। सुबह के समय क्वेश्चन बोल रहा है, सुबह के समय राम और घनश्याम अपने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि घनश्याम की परछाई राम की दाहिने ओर पड़ रही है तो ये दोनों व्यक्ति हैं, राम और घनश्याम। ये तो राम हो गया, ये घनश्याम हो गया, दोनों ये भाई हैं, राम और घनश्याम। पूरब की तरफ से सूरज लिखा रहा है, तो यदि घनश्याम की परछाई राम के दाहिनी ओर पड़ रही है तो राम का चेहरा किसकी ओर है। तो घनश्याम की परछाई राम की दाहिनी ओर पड़ रही है तो मतलब इधर की ओर परछाई जाएगी इधर। ये घनश्याम की सूरज इधर से हो गया है, हम है, हाँ ये मैं घनश्याम हूँ और इधर राम खड़ा है, तो मेरे सामने तो घनश्याम की परछाई सुबह के समय सूरज निकल रहा है पूरब से तो छाया पड़ रहा है, तो ये घनश्याम खड़ा है, मैं राम खड़ा हूँ। तो घनश्याम की परछाई मेरे दाहिने ओर पड़ रही है, तो घनश्याम की परछाई मेरे दाहिने ओर पड़ रही है तो ये जाएगा पूरब में उसे लिखा रहा है, तो परछाई जाएगी हमारे पश्चिम की तरफ, पूरब पश्चिम की तरफ जाएगी। ये हमारा पूरब हो गया, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है परछाई। तो ये पूछ क्या रहा है, ये कैसे राम का चेहरा किस दिशा की ओर होना चाहिए। तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होना चाहिए, तो पूरब पश्चिम हमने निकाल लिया, पूरब पश्चिम तो लिख लिया है, हम उत्तर दक्षिण लिखाना चाहेंगे। तो आपको समझाया होगा मैंने आपको समझाया होगा। तो पूरब के जस्ट बाद क्लोज वाइज आपका क्या आएगा, पूरब के जस्ट बाद क्लोज वाइज आपका दक्षिण आएगा, दक्षिण के जस्ट बाद क्लोज वाइज आपका पश्चिम आएगा, पश्चिम के क्लोज वाइज आपका उत्तर आएगा, उत्तर के जस्ट बाद आपका पूरब आएगा। तो ये आपका दिशा तो दर्शा दी मैंने और सिखा दी भी, अभी समझा दिया। तो ये राम है, राम का चेहरा में मानिए मैं राम हूँ तो मेरा चेहरा किधर होगा, मेरे इधर साइड में इधर की साइड में तो पश्चिम पड़ रहा है और इधर आग की साइड में हमारा पूरब पड़ रहा है। तो सामने मेरा दक्षिण पड़ेगा, पीछे मेरा उत्तर पड़ेगा। तो मेरी दिशा यहाँ पर दर्शाएंगे, ये राम है तो मेरा चेहरा इधर की साइड में हो गया, और जिसका घनश्याम का इधर की साइड में हो गया तो मेरा चेहरा इधर की साइड इस दिशा में जाएगा, तो मेरा चेहरा दक्षिण की दिशा की ओर। और एक बार और क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दें, स्क्रीन पर आ गया होगा उसको लिख लेना, नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, कैसा तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है। समझाने में चाहे वीडियो लंबी बन जाए पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आपको दिशा जो टॉपिक करा दूंगा मैं उस टॉपिक में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 25 में से जो डेट्स जो आएगा BSTC STC सबकी तैयारी है, रीजनिंग तो एक ही आती है, पर इसका लेवल मैं बड़े लेवल से कराऊंगा आपको, छोटे लेवल के लिए BSTC सबका लिखा जाएगा पेपर, BSTC और CGL की बहुत कठिन रीजनिंग आती है, उसको भी समझाएंगे हम, इसी में दे देंगे उसको मिक्सचर, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कैसे कौन सी टाइप का कौन सा क्वेश्चन है कहाँ पर है, आपको छोटे वयस से ही समझा देंगे।
तो आपको तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझाता हूँ। तीसरे क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इसको लिख लीजिए और मैं आपको समझा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 मुड़ता है तो बताइए वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति है हमारा, मानिए ये मूल बिंदु है, यहाँ से एक व्यक्ति है, दक्षिण की दिशा में मुख करके खड़ा है। तो दक्षिण की दिशा में हमारा मुख करके खड़ा है, दक्षिण की दिशा में, तो वो घड़ी के विपरीत दिशा में, ये हमारी घड़ी है, मानिए ये घड़ी है, तो इसकी विपरीत दिशा ऐसे घूमेगी, उल्टी प्रज्वल उल्टा घूमेगी। विपरीत कहते हैं उसकी उल्टी घूमना। घड़ी तो उसके विपरीत घूमेगी, मतलब उसके उल्टा घूमेगी। घड़ी वैसे क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, सीधी घड़ी ऐसे घूमती है। आपको ये भी नहीं, बार बार समझा रहा हूँ, जब भी समझ में नहीं आए तो वो अलग बात है, आपके पढ़ने की मन में नहीं है। तो ये इसकी विपरीत क्लॉकवाइज 135 का कोण कैसे बनता है। मानिए ये हमारा कोण है, ये मूल बिंदु है, यहाँ से हमने 90 का कोण कैसे बनता है। ये हमारा 90 का कोण है, ये 90 का हो गया, ये 45 का हो गया। 45 0 90 में 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा